नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं माय ऑनलाइन स्कूल। आज की इस क्लास में हम इंग्लिश का बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर सीखने जा रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को सीखने के बाद आप हज़ारों वाक्य चुटकियों में बनाना सीख जाओगे। हाँ, आसानी से आप हज़ारों वाक्य बना पाओगे। शर्त यह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा है उसकी मन लगाकर कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिस करें। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सीख रहे हैं गेट प्लस एडजेक्टिव। गेट प्लस एडजेक्टिव। सबसे पहले हम समझते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव होता है विशेषण। विशेषण विशेषण जो संख्या नाउन की विशेषता बताए, जो नाउन की विशेषता बताए उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। और नाउन क्या होता है? व्यक्ति, वस्तु या स्थान। कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी व्यक्ति की, वस्तु की या स्थान की विशेषता बताने वाले शब्द को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। एक बार और सुनिए, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताने वाले शब्द को हम बोलते हैं विशेषण। कहने का मतलब एडजेक्टिव। संख्या की, नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द होता है एडजेक्टिव। तो आज की इस वीडियो में हम सीख रहे हैं गेट एडजेक्टिव। गेट के साथ एडजेक्टिव का यूज। साथ ही साथ हम आपको सिखाएंगे आप इंग्लिश के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में, टेंसेस में आप इसको किस तरीके से बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हो और अपनी फ्लुएंसी को एकदम से इम्प्रूव कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हम सीख रहे हैं गेट प्लस एडजेक्टिव। अब देखिए, गेट प्लस एडजेक्टिव को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं। देखिए, हमारे पास कई बार एडजेक्टिव होता है बोलने के लिए, विशेषता होती है बोलने के लिए, लेकिन जब उनको हम टेंस में यूज़ करेंगे या किसी काल में यूज़ करेंगे तब हमारे पास कोई शब्द नहीं होता है। तो उसकी मदद के लिए इंग्लिश ने हमें एक शब्द दिया है गेट। क्या दिया है? गेट। अब गेट को हम और एडजेक्टिव को किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं ये देखिए। जैसे वह पतला हो रहा है। वह पतला हो रहा है। तुम पागल हो जाओगे। तुम पागल हो जाओगे। वह होशियार हो गया है। वह होशियार हो गया है। मेरी इंग्लिश अच्छी हो गई थी। मेरी इंग्लिश अच्छी हो गई थी। पतला, पागल, होशियार, अच्छी। अब देखिए, अब वह क्या होता है? कोई व्यक्ति, नाउन। और पतला उसकी विशेषता, तो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। अब इन सेंटेंसेस में जो काम हो जाता है अपने आप हो जाना, तो उस सिचुएशन में हम गेट की मदद लेते हैं। तुम पागल हो जाओगे, वह होशियार हो गया है, मेरी इंग्लिश अच्छी हो गई है, तुम सुस्त हो रहे हो। तुम सुस्त हो रहे हो। वह चुस्त हो जाएगा। वह चुस्त हो जाएगा। वह ठीक हो रहा था। वह ठीक हो रहा था। तो दोस्तों, अभी आप समझ गए होंगे कि गेट और एडजेक्टिव का यूज हम किन सिचुएशन में करते हैं। अब हम कुछ एडजेक्टिव्स पे नज़र डालेंगे जो कॉमनली हम यूज करते हैं। तो एडजेक्टिव्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप समझ गए हो कि विशेषण क्या होते हैं और संज्ञा क्या होती हैं। थोड़ा सा ब्रीफली मैंने आपको बताया है। अब हम गेट प्लस एडजेक्टिव का यूज करना सीखेंगे।
अगर अभी तक कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर कमेंट में नहीं लिख पा रहे तो हमने हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अब हम इसको किस तरीके से अंग्रेजी में बना सकते हैं। ये सेंटेंसेस से आप समझ गए होंगे, वाक्यों से आप समझ गए होंगे कि गेट प्लस एडजेक्टिव का यूज हम किस सिचुएशन में करते हैं। चलिए अब इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों, मैंने बोर्ड पे कुछ एडजेक्टिव्स लिखे हैं, जैसे एंग्री, मैड, इल, फैट, थिन, लेजी, एक्टिव, थ्रस्टी, हंग्री, कंफ्यूज्ड, बोर्ड और लेट। ये कुछ कॉमन से एडजेक्टिव्स हैं जिनको हम गेट के साथ यूज करना सीखेंगे। अब देखिए, अगर हम इसको इज, एम, आर, उसके बाद गेटिंग एडजेक्टिव के साथ यूज करें तो कैसे बनेगा। इज, एम, आर, ये गेटिंग। मैं लेट हो रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट। तुम गुस्सा हो रहे हो, यू आर गेटिंग एंग्री, यू आर गेटिंग एंग्री। वह मोटी हो रही है, शी इज गेटिंग फैट, शी इज गेटिंग फैट। ओके, तो इस तरीके से हम इज, एम, आर के साथ गेटिंग एडजेक्टिव का यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हो। यू आर गेटिंग लेजी, आई एम गेटिंग लेजी। ही इज गेटिंग कंफ्यूज्ड, आई एम गेटिंग बोर्ड। मैं बोर हो रहा हूं तो कैसे बोलोगे, आई एम गेटिंग बोर्ड। तुम बोर हो रहे हो, यू आर गेटिंग बोर्ड। वे कंफ्यूज हो रहे हैं, दे आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। कैसे बनाओगे, दे आर गेटिंग confused, they are getting confused। ओके, मैं आलसी हो रहा हूँ, I am getting lazy, I am getting lazy। मेरी इंग्लिश अच्छी हो रही है, मेरी इंग्लिश अच्छी हो रही है। My English is getting better, my English is गेटिंग बेटर। तो इस तरीके से हम इज, एम, आर, गेटिंग का यूज कर सकते हैं और इसको बड़ी आसानी से हम बनाना सीख सकते हैं। और इस स्ट्रक्चर से आप गेट एडजेक्टिव से टेंसेस में, मॉडल्स में यूज करके हजारों वाक्य बड़े आराम से बनाना। देखिए दोस्तों, मैंने 3 मॉडल सेलेक्ट किए हैं, विल, कैन और शुड। आप और भी ले सकते हो। तो इनके साथ हम गेट एडजेक्टिव का यूज कैसे करेंगे। जैसे मैं लेट हो जाऊंगा, मैं लेट हो जाऊंगा, आई विल गेट लेट। तुम पागल हो जाओगे, यू विल गेट मैड, यू विल गेट मैड। तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट गेट लेट, यू शुड नॉट गेट लेट। ओके, तुम लेट हो सकते हो, यू कैन गेट लेट, यू कैन गेट लेट। वह कंफ्यूज हो सकती है, वह कंफ्यूज हो सकती है। तो कैसे बनाओगे, शी कैन गेट कंफ्यूज्ड, वह कंफ्यूज हो जाएगी, शी विल गेट कंफ्यूज्ड। तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड, यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, तो इस तरीके से हम विल, कैन, शुड के साथ गेट एडजेक्टिव लगाकर वाक्य बना सकते हैं। और जैसे आई विल गेट थ्रस्टी, मुझे प्यास लगेगी, आई विल गेट हंग्री, मुझे भूख लगेगी, यू विल गेट थ्रस्टी, तुम्हें प्यास लगेगी, यू विल गेट हंग्री, तुम्हें भूख लगेगी, आई एम गेटिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है। ओके, आई एम गेटिंग बोर्ड, आई शुड नॉट गेट बोर्ड, मुझे बोर नहीं होना चाहिए, आई शुड नॉट गेट लेजी, आई शुड नॉट गेट लेजी, मुझे आलसी नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट गेट लेजी, तुम्हें आलसी नहीं होना चाहिए, दे शुड नॉट गेट फैट, उन्हें मोटा नहीं होना चाहिए, यू शुड गेट बेटर, यू शुड गेट बेटर, तुम्हें
बेटर होना चाहिए। ही शुड गेट वेल सून, उसे जल्दी ठीक होना चाहिए। देखिए, उसे जल्दी ठीक होना चाहिए, उसे जल्दी ठीक होना चाहिए। तो इस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे? ही शुड गेट वेल सून, ही शुड गेट वेल सून, तुम्हें जल्दी ठीक होना चाहिए, यू शुड गेट वेल सून। इस तरीके से हम विल, गेट, विल, कैन और शुड के साथ गेट एडजेक्टिव लगाकर वाक्य बना सकते हैं। तो अब हम कुछ और इसको अच्छे तरीके से सीखेंगे ताकि और क्लियर हो जाए, और टेंसेस में आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हो, ताकि आप इसी क्लास में, इसी वीडियो से ही गेट का मैक्सिमम यूज़ करना सीख जाओ और इसमें कंफर्टेबल हो जाओ। तो देखिए दोस्तों, अब कुछ और स्ट्रक्चर हैं इंग्लिश के जिनके साथ हम गेट और एडजेक्टिव का यूज़ करना सीख सकते हैं। हैज़ हैव, हैज़ हैव के साथ हम यूज करेंगे गॉट। हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं गॉट। ओके, जैसे ही हैज़ गॉट मैड, ही हैज़ गॉट मैड, वह पागल हो गया है, वह पागल हो गई है। सी हैज़ गॉट मैड, और वह पागल हो रही थी। जब बात रहा था, रही थी में आ जाए तो हम यूज करेंगे वॉज और वर्ब का। ये चुका है में आ जाएगा, और ये चुका था, या फिर आ था, या फिर आ है। इन कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं हैज़ हैव, चुका है। प्रेजेंट में जो काम हो गया है, पास्ट में जो काम हो चुका था, और जो हो रहा था वहाँ पे हम यूज करेंगे वॉज वर आईएनजी का, गेटिंग का। जैसे मैं लेट हो रहा था, मैं लेट हो रहा था, तो क्या लिखूंगा मैं? आई वॉज गेटिंग लेट, आई वॉज गेटिंग लेट। पापा गुस्सा हो गए थे, पापा गुस्सा हो गए थे। फादर हैड गॉट एंग्री, फादर हैड गॉट एंग्री। तुम गुस्सा हो रहे थे, यू वर गेटिंग एंग्री। उसकी इंग्लिश अच्छी हो गई है, हिज इंग्लिश हैज़ गॉट बेटर, वह ठीक हो गया है, ही हैज़ गॉट वेल। तुम ठीक हो गए हो, यू हैव गॉट वेल। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स के साथ आप गेट का यूज करना सीख सकते हो। अब आपको करना क्या है, जैसे ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं, ये कुछ अपने एडजेक्टिव्स हैं, और भी बहुत से एडजेक्टिव्स हैं, जैसे वेल हो गया, स्लो हो गया, फास्ट हो गया। ओके, सी इज़ गेटिंग ब्यूटीफुल, वह सुंदर हो रही है। सी इज़ गेटिंग अगली, वह भद्दी हो रही है। यू आर गेटिंग ऑकवर्ड, तुम भद्दे हो रहे हो। यू आर गेटिंग बैड, तुम बुरे हो रहे हो। यू आर गेटिंग गुड, तुम अच्छे हो रहे हो। यू आर गेटिंग स्मार्ट, तुम स्मार्ट हो रहे हो। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसे स्मार्ट हो गया, अगली, ब्यूटीफुल, लाइक दैट वी कैन ऐड मोर एडजेक्टिव्स। हम और एडजेक्टिव्स इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे हम और भी वाक्य आसानी से बनाना सीख जाएं। तो दोस्तों, कुछ और हम सेंटेंसेस लेंगे जिससे गेट का पूरा चैप्टर, ये गेट एडजेक्टिव का पूरा चैप्टर आपके लिए क्लियर हो जाए और आप आसानी से इसका इस्तेमाल करना सीख जाओ। दोस्तों, मैंने 2 वाक्य बोर्ड पे लिखे हैं, और ऐसे वाक्य आप दिन प्रतिदिन अपनी डेली लाइफ में बोलते हो। आज के बाद आप इनको एग्जैक्ट एप्रोप्रिएट इंग्लिश में बोल पाओगे। चाय ठंडी हो रही है, तो कैसे लिखोगे? टी इज गेटिंग कोल्ड, टी इज गेटिंग कोल्ड। दूध गर्म हो रहा है, द मिल्क इज गेटिंग हॉट, द मिल्क इज गेटिंग हॉट। तो इस तरीके से इन वाक्यों को बना सकते हो। कुर्सी पुरानी हो रही है, कुर्सी पुरानी हो रही है। द चेयर इज गेटिंग ओल्ड, द चेयर इज गेटिंग ओल्ड। इस तरीके से आप हजारों वाक्य जो काम अपने आप हो जाते हैं बना सकते हो। जैसे यह बिल्डिंग पुरानी हो गई है, दिस बिल्डिंग हैज़ गॉट ओल्ड, दिस बिल्डिंग हैज़ गॉट
ओल्ड। तुम कमज़ोर हो गए हो, यू हैव गॉट वीक, यू हैव गॉट वीक। ओके, तुम शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गए हो, यू हैव गॉट वीक फिजिकली। तुम मानसिक रूप से कमज़ोर हो गए हो, यू हैव गॉट वीक मेंटली। तो इस तरीके से हम गेटिंग का इस्तेमाल करके, गेट एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके मैक्सिमम सेंटेंसेस बना सकते हैं, उनको दिन प्रतिदिन बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि गेट एडजेक्टिव का ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। गेट के साथ आप एडजेक्टिव कैसे यूज करोगे, उसके लिए क्या सिचुएशंस होती हैं, मैंने बहुत से सेंटेंसेस आपके लिए कवर किए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि उनसे आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को भी आप दूसरों के साथ शेयर करें और इस के वाक्य बनाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर डालें या कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।